बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट जमशेद खान अंजुम और आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। नाज़रीन, जैसा कि आप देखते हैं कि रोज बरोज हम आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं, तो आज मैं आपके लिए उनकी से एक शो लेके आया हूँ जहाँ पर मेरे साथ मौजूद है सिविल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूसी दलबोरी वाबिद खान लाला है, जो कि इनका ताल्लुक उगी के एक छोटे से गाँव खलागिया से है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग न्यून से ताल्लुक रखते हैं। इनसे आज हम जानेंगे कि क्यों इस तरह हो रहा है, पाकिस्तान के हालात क्यों सही नहीं हो रहे। तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सारे लोग हुकूमत को छोड़, और दूसरी तरफ जो है अगर आपको हम दिखाए तो तोशाखाना का एक भी केस चल रहा है इमरान खान के ऊपर। तो क्या समझते हैं ये, इनसे आज हम तफसीलन जानना चाहेंगे कि ये आज हमें क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू, शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हुकूमत को लोग क्यों छोड़ बोल रहे हैं, महंगाई पे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा। बेसिकली बात यह है कि यहाँ हमें रूट काज की तरफ जाना पड़ेगा कि 4 साल जो इमरान खान के टिनोर था उसने जितने हालात खराब किए कि वो एक रात या एक दिन या 2 दिन या 1 साल में ये चीजें कवर नहीं हो सकती। और ये जो कह रहे हैं कि महंगाई, इसमें कोई शक नहीं, इसमें तो दो राय है ही नहीं, महंगाई है, देयर इज नो डाउट। लेकिन उसके रूट काजेज क्या हैं? रूट काजेज यही नवाज शरीफ। सर मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट प्लानिंग मुस्लिम लीग नून की क्या है आपके हल्के में, कि कौन मैदान में आएगा और कौन आपका जो है मर्द मुजाहिद इस बात के लिए रेडी है कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए पीके 33 से तैयार होगा। बेसिकली कैप्टन सफदर साहब जिनको भी नॉमिनेट करेंगे इंशाल्लाह वही हमारा कैंडिडेट होगा। और पिछले दिनों हमने मीडिया के थ्रू सुना है कि आरिफ तनूरी जो एक एडुकेट है और एक काबिल आदमी है, तो उसको फिलहाल कैप्टन साहब ने बार बार उसका नाम लिया है, और अगर आरिफ साहब आ गए तो इंशाल्लाह ये मैदान हम इंशाल्लाह जीतेंगे। अच्छा, अगर हम माजी को देखें तो यहाँ पे उगी के अंदर मेयर का एक मुकाबला हुआ था, जो कि आपके जो कैंडिडेट थे वाजिद शाह भाई काफी जबरदस्त जा रहे थे। उनके साथ क्या वजह हो सकती है, क्यों इस तरह वो रह गए थे? बेसिकली यहाँ पर पीटीआई की हुकूमत थी और यहाँ का एसी था हसरत खान। रात को उसके 13,000 वोट थे वाजिद बाजी के, लेकिन रात उसको रिजल्ट को चेंज कर दिया गया और वाजिद बाजी को हरा। हालांकि बेसिकली वो हारा नहीं था, जीता था, लेकिन इन्होंने पीटीआई की हुकूमत थी तो उसको हरा के नवाब साहब को जितवा दिया। अच्छा जी, मुझे ये बताया कि आगे फ्यूचर को किस तरह देखते हैं, मुस्तकबिल को, कि यहाँ पे नून लीग का पलड़ा भारी हो जाएगा। इंशाल्लाह बारी हो जाएगा। अगर हमारे यहाँ पर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ पर बनी तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग का पलड़ा इंशाल्लाह बारी होगा। सर्वे को किस तरह देख रहे हैं अभी? सर्वे तो यही है कि लोग यही कह रहे हैं, जो आम लोग हैं वो यही कहते हैं कि महंगाई है, लेकिन महंगाई के रूट काज को तो ये नहीं देखते कि रूट काज उसके क्या है। महंगाई के रूट काज जो है वो इमरान खान ने क्रिएट की है और इमरान खान इस पर रिस्पॉन्सिबल है। तो इस चीज को देखना, यही बात भी आम आदमी है वो तो यही कहते हैं कि जी महंगाई है, लेकिन महंगाई का जो मेन काज है वो इमरान खान है। अच्छा, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को और पीटीआई वालों को? हम तो यही कहते हैं कि यहाँ पर हम सारे भाई हैं। वो वर्कर की बात यहाँ तक है, कोई पीटीआई का हो, कोई जेआई का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पार्टियां, लेकिन उसको इस हद तक नहीं ले जाने दिए ताकि वो एक जाती दुश्मनी बन जाए। बाकी जिस पार्टी के साथ कोई है, और इंशाल्लाह अगर इस तरह हम रहें कि भी पार्टी के लेवल पर हम बात करेंगे, ये नहीं है कोई जाती दुश्मनी, तो इंशाल्लाह ये हालात भी ठीक हो जाएंगे। ओके जी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, ये मेरे साथ एक सीनियर वाइस ये मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर कारकुन और PK 56 के साबका उम्मीदवार
جناب صدر صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں آج کل کی جو سچویشن چل رہے اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا مجھے یہ بتائیں کیسے دیکھتے ہیں پاکستان کو؟ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بھائی صاحب پاکستان انشاءاللہ ٹھیک ہے. عمران خان اس کو خراب نہیں کر سکتا ہے، کوئی ماں کا لال بھی خراب نہیں کر سکتا ہے. جس وقت تک اس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نام گھومے گا اور کلمہ ہمارے دل میں ہوگا، ہم سب پاکستانی بھائی بھائی ہیں. ہمارے کو کوئی خطرہ بھی نہیں، ہمارے پاکستان کو کوئی خطرہ بھی نہیں. ایک خطرہ ہے نوجوانوں کو جو یہ بولتے ہیں مہنگائی کی ہے. مہنگائی کی کوئی وجہ کون سی ہے تم کو بھی پتا ہے، ہمارے تم بھائی ہو، ہمارے علاقے کے بچوں کی جگہ پر ہو. آج مہنگائی کی اصل وجہ عمران کیا بولتا تھا؟ میں 5 کروڑ نوکریاں دوں گا، 8 کروڑ مکان دوں گا غریبوں کو. اس نے کس کو دیے؟ مراد سعید کو دیے. وہ جو ہمارا وہ بھائی ہے، وہ بڑے بڑے بال ہیں، کیا نام ہے ادھر بنو کا، گنڈا پور، وہ گنڈا پور کو دیا. گنڈا پور میں اس کو بولتا ہوں. خدا کی قسم اس وقت پاکستان دلدل میں پھنسا ہوا ہے. عمران کے اوپر الیکشن بھی پڑی ہے، بچہ تم کو بھی پتا ہے. گھر میں ادھر ہمارا جنازہ پڑا ہے، اس کو شادی بھی لگی ہوئی ہے. میں جنرل صاحب کو اپیل کرتا ہوں خدا کے لیے، یہ الیکشن عمران کراتا ہے اور دوسرے دن استعفیٰ دیتا ہے. اس کے باپ کا مال ہے یار. خدا کے لیے تمام میڈیا کو میں اپیل کرتا ہوں، وہ جو بول والے ہیں، بول ٹی وی والے رات کو بولتے ہیں امیر المومنین کے بچے نہیں، وہ ظلم کرتے ہیں بھائی صاحب. بچوں بول والے بولتے ہیں الیکشن میں، نیل والے بھاگتے ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. اور پی کے یہ 36 کو میں اپیل کرتا ہوں اگرور والوں کو، ادھر خان نواب دونوں مل کر ایک عرب تلولی کلندر بابے کے بیٹے کو ٹکٹ دیا ہے، 2021 میں کیپٹن نے دیا ہے. آج پر گنڈا پھیلتے ہیں، اس کا سروے کم ہے. اور بھائی سروے میں بتاتا ہوں، سچی بات بتاتا ہوں، سچی بات ہی ہے. یہ دل کے اوپر ہاتھ رکھیں. ایک سردار محمد یوسف، ایک کیپٹن محمد صفدر، دوسرا کلندر بابے کا بیٹا عارف تلولی، 2 کونے ملزم میں خدا کی قسم ہمارے اگرور کا جنازہ نکالتے ہیں. ابھی ہم خبر لیا ہے کل ادھر ہمارے اگرور میں بچہ، تم کو میں نے پہلے بھی بولا تھا میں کل انٹرویو دوں گا. کل ابھی ادھر خانوں اور نوابوں کی ایک میٹنگ ہے، ذرے سے کسی نے ہمارے کو بولا ہے او بھائی یہ میٹنگ کس کے لیے کرتے ہیں؟ یہ کسی کو بیوقوف بناتے ہیں. یہ خان نواب پہلے نہیں تھے، کس غریب کا بچہ انہوں نے بھرتی کیا ہے؟ اگر الیکشن ہوتے ہیں، آن اسپاٹ الیکشن ہو گئے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ آ جائیں گے، آپ کی یہاں پہ گورنمنٹ آ جائے گی، پھر آپ یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی دوبارہ بحالی پاکستان کے اندر ہو جائے گی اگر الیکشن ہوتے ہیں آن اسپاٹ؟ انشاءاللہ میں پاکستان کی بات تمہارے کو بتاؤں گا عید کے بعد. اس وقت پی کے 36 کا ہمارا یہ جو ہوا ہے یہ چلتی ہے. پی کے 36 میں پی کے 36 نائب محمد خان کا بھی زور نواب کے ساتھ ہے، خان نوابوں کو بھی ہے. اور انشاءاللہ تنولی قوم، ہمارے غریب پٹھان بھائی، غریب ساتھی یہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ عرب تنولی اس کے اوپر بھاری لیڈ سے جیتے گا. مہنگائی جو کی ہے یہ عمران خان نے 2500-2600 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. یہ تو بولتا ہے میں خودکشی کروں گا. آج جانے پر ان کو پھنسا دیا ہے، بیڈیم کو، ہمارے شہباز شریف کو، اس کو پھنسا دیا ہے. آج میں ججوں کو بھی اپیل کرتا ہوں چلو صبح الیکشن ہوتا ہے تو عمران خان پرسوں استعفیٰ دے، پھر یہ جج ذمہ ہے. اچھا اس شخص کے فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ عمران خان کا مستقبل کس طرح ہوگا؟ عمران خان کا مستقبل یہ تو مرے گا بھی. غریب آدمی مرتا ہے جمعے کے دن،
सोमवार के दिन। मैं बार बार बोलता हूँ, इमरान की किस्मत की मंगल को ये मरेगा, मंगल के दिन। तो अगर कोई मंगल को मर जाता है तो वो क्या क्या बताता है? ये तो बड़ी बात है, ये मौलवी हजरात हमारे को समझाते नहीं है। हाँ। खुदा की कसम, मौलवी नमाज पढ़ के आखिर में दुआ करता है, खुदाया हमारे को अच्छा दिन दो, सोमवार दो, अच्छा, जुमारात दो, जुम्मा दो, फिर बोलते हैं इतवार दो, ईसा में सलाम उतरेगा। हाँ। बचा ये तुमको भी मैं बोलता हूँ, अच्छा। मौत की सवाल करे अच्छे दिन की। ओके, इमरान की मौत भी जल्दी होगी, ये कोई क्रिकेट तो नहीं है यार। वो कल अमेरिका को बोलता था, हाँ, उधर जो गया था ये 2019 में, हाँ। ये बोलता था मैं शनिवार टेनिस में गया हूँ, खाता में वैसी था, वो तलाशी नहीं थी, ये उधर गया ट्रम्प के साथ बैठा, उधर हमारा कश्मीर दे दिया। आज मोदी ने, तुमको भी पता है, कश्मीर में फौज अंदर कर दी है, हमारी फौज को भी इसमें बांध पर रख दिया इमरान का। अल्लाह ही हाफिज है। इसमें तो ये क्रिकेट तो नहीं है भाई, तो भौसर फेंकते हो। ये भी ये लाले दुकानदार है, बरबन वाले, रुगी वाले, इन दुकानदारों को पता है। तुम सब दिन को बताओ, मेरे को तो दुकान का पता नहीं है। बचा आज हमारी कौम ऐसी इसमें तबाह की है, हमारी इधर पठानिया बहनें, हमारी स्वात की बहनें, हाँ। हमारी स्वाबई की बहनें, हमारी उधर गंगापुर के गांव की बहनें, वो सब बड़ी गला में खड़ी है। अच्छा, मुझे ये बताए, अगर जी। आपने तो बड़ी अच्छी बात की कि इन फ्यूचर इमरान खान जवाल में है, तो क्या उगी की आवाम को लास्ट में एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्यों उनको सपोर्ट कर रहे, क्यों ये लोग पागल हो गए कि फिर इमरान खान को लोग पागल तो नहीं है, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, तो पैगाम क्या देना चाहेंगे उगी के अवाम को या पूरे पाकिस्तान के अवाम को, क्यों सपोर्ट कर रहे हैं इमरान? जिंदाबाद बचा, अल्लाह तुमको जिंदगी दे। जैसे बोल वालों का ईमान तबाह हो गया है, ऐसे उगी का भी ईमान तबाह है। उगी में सब है अमीर, बचा उगी में सब है अमीर, इनके लॉन्डर भी है, इनके बैंक बैलेंस भी है। वो क्या करते हैं, रमजान का महीना है, गरीब आदमी को ये ज़कात देते हैं, फिर बोलेंगे पिटेई को वोट दो। ये जो हमारे गरीब भाई जो है, जो अमीर है, गरीबों में से 2-3 किस्में हैं, तुमको भी पता है। एक बिल्कुल मिडिल क्लास का है, एक उससे ये जो तीसरे नंबर के अमीर है, ये जब भी नवाब के पास जाते हैं, नवाब साहब सलाम अलैकुम, खाना के पास जाते हैं, खान जी सलाम अलैकुम, तुम्हारे बाप को ये खान नहीं बोलते हैं। जी व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया सर। ये व्यूअर्स, ये मेरे साथ मौजूद थे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काफी सीनियर और कारकुन है। इनसे हमें जाना कि इसने क्या बोला। बिल्कुल जो इन्होंने कहा क्या ये सच है, ये आप पे फैसला है, क्योंकि अवाम सबसे मेन चीज है, अवाम का फैसला। तो इन्होंने जो बातें की, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो इसी के साथ में इजाजत चाहूंगा अपने मेजबान जमशेद खान अंजुम को दीजिए इजाजत।